नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी का विषय परिसर अध्ययन पाठ 25 आसपास होने वाले परिवर्तन, इनके स्वाध्याय को हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न पहला, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला, चमगादड़ खाली जगह प्राणी है। बच्चों आप लोग खाली जगह सोचते रहिए, तब तक हम अगला प्रश्न देखते रहते हैं। दूसरा, पेट भरने के बाद गाय भैंसे एकांत स्थान पर बैठकर खाली जगह करने लगते हैं। तीसरा, रात समाप्त होने की आहट सबसे पहले खाली जगह को होती है। चौथा, सूर्योदय होने पर धूप कुछ खाली जगह रहती है। पहले खाली जगह में उत्तर आएगा रात्रिचर। चमगादड़ रात्रिचर प्राणी है। दूसरे में जुगाली, पेट भरने के बाद गाय भैंसे एकांत स्थान पर बैठकर जुगाली करने लगते हैं। तीसरे में आएगा पक्षियों, रात समाप्त होने की आहट सबसे पहले पक्षियों को होती है। चौथा नरम आएगा, सूर्योदय होने पर धूप कुछ नरम रहती है। प्रश्न दूसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला, छाया अधिक लंबी कब बनती है? उत्तर पहला, प्रातःकाल में छाया अधिक लंबी बनती है। दूसरा, मधुमक्खियाँ फूलों के पास किस लिए आती हैं? उत्तर दूसरा, मधुमक्खियाँ फूलों के पास मीठे मकरंद एकत्र करने के लिए आती हैं। तीसरा, आकाश में सूर्य जब सिर के ऊपर आ जाता है तब छाया कैसी बनती है? उत्तर तीसरा, आकाश में सूर्य जब सिर के ऊपर आ जाता है तब छाया बहुत छोटी बनती है। चौथा, अमावस्या के बाद कितने दिनों तक चंद्रमा का आकार क्रमशः बढ़ता जाता है? उत्तर चौथा, अमावस्या के बाद 15 दिनों तक चंद्रमा का आकार क्रमशः बढ़ता जाता है। प्रश्न तीसरा, सही है या गलत लिखो। पहला, अमावस्या के दिन चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। सही। दूसरा, कुछ सजीव सूर्यास्त के बाद भोजन की खोज में बाहर आते हैं। सही। तीसरा, जिस दिन चंद्रमा आधा दिखता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। गलत। चौथा, भोर होते ही पक्षियों का चहचहाना प्रारंभ हो जाता है। सही। पांचवा, सूर्य धीरे धीरे पूर्व की ओर खिसकने लगता है। गलत। प्रश्न चौथा, एक शब्द में लिखो। पहला, प्रतिदिन चंद्रमा के दिखने वाले अलग अलग आकार। उत्तर चंद्रमा की कलाएं। दूसरा, दिन में विश्राम करने वाले और रात में भोजन की खोज करने वाले प्राणी। उत्तर दूसरा, रात्रिचर। तीसरा, जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार चमकीला दिखता है। उत्तर तीसरा, पूर्णिमा। चौथा, जिस रात में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता। उत्तर चौथा, अमावस्या। तो इस तरह आप इस पूरे स्वाध्याय को अपनी कॉपी में लिखिए, पढ़िए, याद करिए। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।